वसुदेव जी को आजाद कर दिए, निगरानी आजाद, मतलब कहीं जाना नहीं, नजरों में रहना। क्यों किए थे? ताकि देवकी और वसुदेव पुत्र प्रेम में विहल हो जाए, व्याकुल हो जाए और अपने बेटा से मिलने जाए और हम पता लगा लें। देखो कंस की चालाकी। वसुदेव जी जान ही रहे हैं तो नंद बाबा कि यहाँ तो उत्सव, लेकिन कंस के यहाँ सन्नाटा छायो है, वहाँ आनंद छायो है और यहाँ सन्नाटा छायो है। यहाँ मीटिंग हो रहे हैं, बड़े बड़े राक्षस है, अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, धूमासुर, और एक लड़की भी है, एक स्त्री भी है, एक औरत भी है, जिसका नाम क्या है? सब जानते हैं आंटी, क्या नाम है? पुतना। पुतना गए कहे, सब राक्षस बोले हमें तो ना घुसने दे घर में। पुतना बोली मैं जाऊंगी रूप बदल करके। ए तेरे बड़ी बड़ी आँख, तेरी बड़ी बड़ी दांत, तेरे बड़े बड़े हेयर स्टाइल, और दामाद दूसर तो कौन कहे कि तू अंदर आ, वेलकम वेलकम कौन करे? बोले कुट्टर मरी के साथ फिर हम मिलाऊंगा, उट्टन लगाऊंगा और चकाचक हो जाऊंगा। बोले नहीं तो ये न घुसने ना दे। फिर भी बोले मैं रूप बदल दूं मायावी, और मायावी रूप बदल दिए। और पुतना आ रही है, पुतना आ रही है। जितने नगर में छोरा भयो है, छोरी भयो है, सबको मारे जा रहे हैं पुतना। आज मारते मारते गए तो नंद भवन में तो सुंदर उत्साह मना रहे थे। हाँ? तो हुआ क्या? सब उत्साह में शामिल है, लेकिन रोहिणी मैया शामिल नहीं है। रोहिणी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मम्मी है। हाँ? है ना? तो रोहिणी मैया शामिल नहीं हुई। क्यों? उसके पति जेल में है। वसुदेव जी दौड़े दौड़े गए, नंद बाबा दौड़े दौड़े गए और बोले चलो ना भाभी जी आप भी शामिल हो जाओ ना। यशोदा बोले चलो ना दीदी। बोले मेरा पति जेल में है, मैं कैसे शामिल हो जाऊं जी? तो उन्होंने कहा आपके पति आजाद भयो है। हाँ अच्छा, और इधर लाला भयो है। आओ ना दीदी। आए छम छम, बलराम जी को गोदी में लेकर बलराम जी को रखा और पालने में, एक पालने में नंदलाला कृष्ण जी को उठा करके पालने में डाले। सर्वप्रथम पालने में कौन डाल रही है? रोहिणी मैया। और रोहिणी मैया की मन बोल उठा, मेरो लाला झूले पल नानक होले जोटा। जय हो मेरे लाला झूले पल नानक होले जोटा दीजो। मेरे लाला झूले पल नानक होले छोटा दीजो। मेरे लाला झूले पल नानक होले छोटा दीजो। एक होले छोटा दीजो, एक होले छोटा दीजो, एक होले छोटा दीजो, एक होले छोटा दीजो। मेरे लाला जय हो जय हो। लाला झूले पल नानक होले छोटा दीजो। मेरे लाला झूले पल नानक होले छोटा दीजो।
पालना रे सब काहे डोर। झूले झूले रे नटवर नंद किशोर। अरे झूला झूले रे नटवर नंद किशोर। भगवान झूला झूल रहे हैं और उतने में पूतना आ रही है, मार डालूंगी कुचल डालूंगी। लेकिन पूतना जो है घबरा गई भीड़ देख करके और कहने लगे थोड़ा सा घूंघट लाल लगा लूं। लंबे से घूंघट डाले। एक घूंघट बड़े काम की चीज है। हमारे घूंघट भागवत के मंच पे भी एक नींद मार लो है। घूंघट डाल के कितना आगे बढ़ गई और जब घूंघट डाल के आगे बढ़ी देखने कहा देखो कितना आ रही है। अरे कौन होगा? बोले नंद रानी के चाची के भतीजी के ये के वो के फुफुरी होगी। नंद रानी लोग पतले दुबले हैं, नंद बाबा के कुल के होंगे, उनकी मौसी के ये के वो के ये की भतीजी होगी। जान कोई नहीं रहा है। हाँ और लाला उधर झूलना झूल रहे हैं। कौन सा लकड़ी का बना है पालना? यशोदा मैया मन में फूले। यशोदा मैया मन मन में फूले। आज कन्हैया मेरे पलने में झूले। आज कन्हैया मेरा पलने में झूले। आज खुशी से गोकुल में छाए चारों। आज खुशी से गोकुल में छाए चारों। अरे झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। अरे झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम का है डोर। चंदन का है पलना रेशम का है डोर। अरे झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। अरे झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूल रहे हैं, बड़े प्यारे झूला झूल रहे। पूतना नजदीक आई। यशोदा मैया बोले हाँ कौन हो? अरे क्या परिचय दें? हम ये के वो के ये के आए नहीं बताएंगे। हाँ हम तो यही बताएंगे नेक सो लाला भयो है तेरे, हमने सोचा आशीर्वाद दे दे। नंदरानी ने बोला कोई नेक सा आशीर्वाद देने आए होंगे और आशीर्वाद देने के लिए लाला को गोद में ले लूं। बोले दीदी ले लो, तुम जाओ स्वागत करना अतिथियों का, अतिथियों का स्वागत करना। देखो अब नंदरानी छोड़ करके चली गई, पूतना अकेले। और पूतना जो है अपने तन पर, इस तन पर विष लगा के आए और विष लगा करके आए पूतना और लाला को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिए। लोग बहुत सावधान इंडिया देखते हो आप लोग, यहाँ भागवत भी सावधान कर रहा है। अपने बच्चे को अपरिचित के हाथ में देना नहीं चाहिए, वरना बात बिगड़ जाएगी। और यहाँ भगवान गोद में बैठे हैं और स्तनपान कर रहे हैं। उतना सोचती है 10 से 15 मिनट नहीं लगेगा, 15 सेकंड में सपा चट बिल्लू पधार जाएगा। हाँ? अब पीते गए पीते गए पीते गए,
पता है, भगवान कृष्ण जी ने भगवान शिव जी का ध्यान किया, हाँ? और आंख बंद है ना, आंख क्यों बंद है? कुछ संत कहते हैं भगवान के एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्र है। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायता, हाँ? भगवान के एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्र है। सूर्य ने कहा मेरा लाला, मेरा भगवान माखन खाने आए, मिश्री खाने आए, राधा जी के साथ रास रचाने आए, और निगोड़ी पूतना तू मारने आई, जा तेरे शकल ना देखो, सुहाए ना तेरा शकल। एक ने कहा भगवान ने आंख इसलिए बंद किया कि जे पूतना ने सारे बच्चों का वध किया था, उस बच्चों के आत्मा की शांति के लिए पूतना का मैं वध करूंगा। तीसरी बात, पूतना तो माँ करती है वही काम कर रही है ना, स्तनपान करा रही है, तो सोचे क्यों ना मैं इनको कौन सा गति प्रदान करूं, ये विचार कर रहे हैं। चौथा संत ने कहा भगवान कृष्ण ने तो केवल शिव का ध्यान किया कि भैया मैं दूध पी लूं और तुम जो हो जहर पी लो, क्योंकि जहर आप पीते रहते हो। हर युग युगांतर में समुद्र मंथन हुआ, तुम जहर पिए हो, दया करो ना लाला, आ जाओ ना, आ जाओ ना। तो कहा उठे, चलो ठीक है। शिव जी को कैसे बुला रहे हैं? अकेले मत आना भैया। पता चला जहर पी करके आप चले गए और दूध पीते मैं रह गई, तो इतना आंटी को निपटाएगा कौन? हाँ, किसको कैसे बुला रहे हैं? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरी गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कैसे कह रहे हैं? हाँ, भगवान को बुला रहे हैं। कर्पूरी गौरम, हे कपूर के समान, करुणावतारम, आप तो दयामयी हो, संसार सारम, बोलो बोलो, भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, आप मेरे हृदय के एक ऐसे आसन पर विराजित रहना जो आसन श्रेष्ठ हो। और किसके साथ? भवम भवानी सरितम नमामि, भवम भवानी सरितम नमामि। पार्वती जैसे आप कई बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं, हाँ? तो जैसे घर में हो तो आप बेटी हो, स्कूल में टीचर के रूप में गए तो गुरुजी बन गए, मास्टरिन बने, हैं? ठीक उसी प्रकार जब पार्वती शिव जी के साथ बैठते हैं तो उमा है, गौरी है, महेश्वरी है, लेकिन जब त्रिशूल खड़क धारण कर ले तो क्या हो जाता है? भवानी हो जाता है। क्या हो जाता है? भवानी हो जाता है। इसलिए पार्वती को मत लाना, रोल बदल गया। इनको लाना, भवानी को लाना, क्योंकि भैया स्त्री को स्त्री मारे तो ज्यादा आनंद आता है? इसीलिए तो कई पुरुष के साथ स्त्री झगड़ा होता है, बोलता है आने दो खरमाला, वो बता ही तो। क्यों? इसलिए स्त्री के साथ स्त्री। और एक बात बताऊं, शिव जी के गले में ना कालकूट है और पूतना थोड़ी सी जहर लगा के आए। कम वोल्टेज के बल्ब में ज्यादा वोल्टेज को डालोगे तो बल्ब क्या होगा? उड़ जाएगा। हाँ, इसीलिए भगवान शिव को बुला रहे हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
बैठा, पुतना ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। भगवान शंकर जहर पी रहे हैं। अब भगवान कृष्ण जोर से खींचना जब चालू किए, तो पुतना कह उठी, अरे ओ लाला छोड़ना रे, ओ लाला छोड़ना रे। तो 6 दिन के बालक बोल उठा, क्या हमें तो पकड़ना, हमें छोड़ना तो आता ही नहीं है। पकड़ लिया सो पकड़ लिया। और पुतना घबरा गई। 18 किलोमीटर का शरीर बना, आसमान में उड़ा। भगवान ने दिया धड़ाम से जोड़ दिया, धड़ाम से गिर गया। पुतना गिर गई, प्राण त्याग किया। जब प्राण त्यागे तो पता है नंद बाबा कहाँ थे? नंद बाबा गए थे कहाँ? मथुरा टैक्स पटाने। टैक्स भी पटाना जरूरी है। तो छोटे राजा लोग बड़े राजा को टैक्स देते थे। टैक्स पटाने जब गए थे तो वहां मुलाकात हो गए वसुदेव जी से। वसुदेव जी से वसुदेव जी से जब मुलाकात हुए तो वसुदेव जी को देखकर नंद बाबा दुखी हो रहे हैं और कह रहे हैं, भैया हाँ, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवं गता। मैंने सुना आपके पुत्र होते गए और कंस मारता गए, एक कन्या बची थी आसमान में उड़ गई, बड़े दुख लगे भैया। हाँ, तो वसुदेव जी देखो अपने दुख को छुपा करके उनके सुख की वृद्धि कैसे कर रहे हैं। मन मत छोटा करो भैया, आपके घर जो लाला हुआ है वो मेरा ही है, मैं मानता हूँ। हाँ भैया मानो ही नहीं, वो तेरा ही है जान। ऐसा होती है मित्रता। जो मित्र अपने दुख को धूल के समान और मित्र के दुख को पर्वत के समान समझे। समझना बात हो, वरना आजकल तो सुख के साथी सब होते हैं, दुख में भयो ना कोई। जाओ जाओ जल्दी जाओ, उत्साह टेक सपटाक जब आए तो देखे क्या, पूतना के स्तन को मारते हुए भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। नंद बाबा दौड़ के उठाया और यशोदा को डांट लगाए, क्यों बावरी भयो क्या? हाँ, अपरिचित स्त्री के हाथ में दे दिया। तो उन्होंने कहा, भोरी मन जी सबको भोरी माने, मैंने स्त्री के हाथ में दिया था, ये कब राक्षसी बन गई पता ना चले। हा? तो नगर के लोगों ने फिर डांट डपट लगाई, यशोदा मैया रोने लगी। यशोदा मैया रोई तो उसमें पूतना के जो शरीर है वो पड़े हुए हैं, और पूतना के शरीर को देख करके नगर के लोगों ने कहा, शत्रु ही क्यों ना हो, इनका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। तो अकाल मृत्यु मरता उसका क्या होता, पोस्टमार्टम होता है, दुर्गति हो जाती है। पोस्टमार्टम तो इनके पोस्टमार्टम के लिए कोई सर्जन थोड़ी ना आए थे। इनके पोस्टमार्टम करने के लिए सब अपने अपने घर से, कोई बिंदना, कोई पटासी, कोई रापा, कोई बौसला, कोई कुल्हाड़ी लेकर के चल रहे हैं। आजकल के बच्चे लोग तो जानते नहीं होंगे बौसला और बौसली को। तो पीछे वाले पूछ के देख तो बौसला काला के थे, पीछे वाले जानता न,
बौसला हमारे छत्तीसगढ़ के इमन शस्त्र है वो बौसला, बौसली, रापा, रापक तक एक जोड़ी डाले रफली, बड़े तरापा छोटे है तो रफली, बड़े है बौसला छोटे है तो बौसली, बिन्ना पटासी आरी। हाँ बनवारी के जन्म के बाद कितना कवध हुआ तो लोग आरी लेकर के दौड़े, आरी लेकर के दौड़े तो एक 95 वर्ष की जो बुढ़िया थी ना वो भी हंसिया को घसने लगी। उसके डोकरा ने पूछा तुम क्या करोगे, हाथ कांपता है। बोले मेरे नाती पोता लोग जब उसके तन को काटेंगे तो कम से कम मैं हरिया धर करके उनके बाल को ही सर इतना बड़ा है। हरिया मतलब समझते हो? हरिया मतलब एक किनारे से चालू किए और एक सीमा तक को लूना चालू कर देते हैं। तो बोले अब तुम बाल लुओगी तो बाल फंसेगा, इसलिए मैं कलारी लेकर के चलता हूं। कलारी बोरा उठाने का जो हुक होता है, जब उसके लकड़ी में लगा दो और जब पलटे धान को पहले किसान तो उसको कलारी कहते हैं। कलारी जो कलाई के सहारे चलाया जाए। अब गए उतना कि शरीर को चित विक्षित कर दिया। अर्थात आपके अंदर कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो, आप मायावी विद्या से ओतप्रोत क्यों ना हो, अगर आप किसी के संतान को मारने की साजिश करोगे तो ना तन का हिसाब रहेगा ना मन का हिसाब रहेगा, जमीन पर पड़े के पड़े रह जाओ। और सामर्थ्यवान गोविंद का खिलाफ कोई भी जाता है, कोई भी वह चित विक्षित हो ही जाता है। इसलिए भगवान के पक्ष पर ही रहो। दांत रहे न रहे, आंख रहे न रहे, तन ठीक से रहे न रहे, लेकिन मन ठीक होना चाहिए। मन पर चितचोर के चरणों पर चिपका हुआ ही रहना चाहिए। उतना को जलाए तो पता है उन सब के शरीर से दुर्गंध आता है जलाने पर। चाहे कितना भी काजू खा लो, किशमिश खा लो, गुलकंद खा लो, पान खा लो, जो नहीं खाने की चीज है उसको भी खा लो, तो भी सेंट में जिंदगी भर नहा लो, लेकिन जलाया जाएगा तो क्या आएगा? चाहे बड़े राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, किसी को भी जलाया जाए तो बदबू ही आएगा, खुशबू आने वाला दुर्गंध ही दुर्गंध। लेकिन पुतना को जलाया गया तो सुगंध ही सुगंध आया। ऐसे खुशबू आ रहे हैं कि नगर वाले लोग, एक डोकरी तो कहे, बूढ़ी मैया कहे, ये पुतना एक आग बार और मर जाती, खुशबू फैल गई है। क्यों? राजा परीक्षित ने पूछा क्यों खुशबू आए, तो बोले भैया एक गुलाब को छूते हैं तो वो अपना खुशबू छोड़ देता है, इत्र को छूते हैं तो खुशबू छोड़ देता है, बर्फ को छूते हैं शीतलता छोड़ देता है। तो ये तो साक्षात आनंद कंद सच्चिदानंद था, जिनके कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, जिनके चंदन है, जिनके शरीर में कस्तूरी है, उनको छूने वाला कैसे? कस्तूरी को देखना, ये हाथ में पकड़े रहोगे, हाथ में, और इस हाथ को ऐसे घस देगा तो ये अपने हाथ में कस्तूरी है, ये हाथ किसी और का है लेकिन मेरा ही है, किसी और का है, और घस दिए तो उसके हाथ में खुशबू चला जाता है। हाँ? आज भी कस्तूरी घसने से तो कहे ये कस्तूरी को लेते ही उन्होंने स्पर्श से सुगंध आने लगा। तो बोले ये कौन है, ये पुतना कौन है? ये पूर्व जन्म के रत्नावली राजा बलि के पुत्री, राजा बलि की पुत्री।
जब वामन बन करके भगवान आए तो कहे कितना प्यारा बच्चा गोद में बैठाता, मैं इसको स्तनपान कराता, छोरा सा प्रेम करता। लेकिन जब वामन जब विराट बन गया तो बोले दूध के साथ में इसको मैं जहर पिला देता। क्यों? क्योंकि भगवान से भी ज्यादा प्यार बेटी अपने पिता को करता है। कभी तो कभी पिता को जिस पार्टी में रहता है उसी पार्टी को बेटी वोट करता है, भले ससुराल आ जाए रहे। हाँ, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो ये रत्ना माला थी, रत्ना माला विंध्या रानी की पुत्री, बलि की पुत्री, और भगवान ने इसको तथास्तु कह दिया था, इसलिए पुतना के रूप में जन्म लिया। ये तो हुआ श्रीमद् भागवत के अनुसार। आदि पुराण के अनुसार यह पुतना पूर्व जन्मे में काल भैरव नाम के ऋषि की कन्या थी, चारुमती, और महर्षि कच्छमान की पत्नी थी। पति के परदेश जाने पर इसका एक शूद्र के साथ अनुचित संबंध हो गया। इस पर क्रूर होकर के उसने इसको राक्षसी होने का श्राप दे दिया था। ये आदि पुराण के अनुसार। और आनंद रामायण के अनुसार पूर्व जन्म की सीता जी का निंदक रजक तथा कैकेयी की दासी मंथरा, कैकेयी की दासी मंथरा, ये मंथरा थी जिन्होंने राम को जन्म, जब बड़े हुए राम जो है तो कैकेयी को कहे तूने राम को कभी कभी दूध पिला देती थी। कैकेयी चुपचाप था, जब रोए ना चारों बच्चा को कोई भी माँ दूध पिला देती थी। ऐसा था दशरथ के घर में। हाँ, जो रोया, जो माँ खाली है लाड प्यार करके सुला दिया। हाँ, कैकेयी ज्यादा प्रेम करती थी किसको? भरत और राम में कैकेयी किनको ज्यादा प्रेम करते थे? राम को प्रेम करते थे। तो मंथरा कही, हाँ बड़ी आई दूध पिलाने, मैं होती तो इसको जहर पिला देती। राम ने कहा ठीक है मंथरा दाई, वो जन्म में मिलबो, लेकिन लास्ट मुलाकात हुई, फर्स्ट मुलाकात लास्ट मुलाकात। भगवान बिचारी को क्लीन बोल्ड कर दिया। हाँ? समझ रहे हो? ये पुतना के अलग अलग युगों में अलग अलग जब कृष्ण अभी तक के कितने बार अवतार ले लिए हैं? भगवान श्री कृष्ण अभी तक के 27 बार अवतार ले चुके हैं। तो अलग अलग अवतारों में 27 बार रामचंद्र जी अवतार ले लिए हैं। हाँ? तो अलग अलग युगों में जब भगवान लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा रोल काल अलग अलग रहता है। समझ रहे हो बातों को? हाँ, पुतना मर गई बिचारी, पुतना मर गई। जिसके गोत्र के हैं वो